ओम शांति। आज 7 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा ने साकार मुरली में हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। ये भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि जितना आप परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे उतने जो आपके कलह कलेश हैं वो खत्म होंगे। भाव ये है कि आपकी बुद्धि सिमरन में चली जाती है, वहाँ एकाग्र हो जाती है। जब वहाँ एकाग्र हो जाती है तो आपको अपने दुख आदि भूल जाते हैं और उनको सहने की शक्ति भी आती है। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे अकारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। नहीं, बाबा कहते हैं कि माया से हार नहीं खाने। देखिए, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके बाद में हम हार खा लें। वो व्यक्ति जो अनजान हो हार खाए, उसकी तो कोई बात है, और जो ज्ञान दाता हो करके फिर हार खाए तो ठीक बात नहीं लगती है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत, इंसान को कितना बदलना होता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंच से ऊंचा जा सकता है, वो फिर मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमो प्रधान वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। ये सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना ऊंच बनाते हैं। तभी गाया जाता है, ईश्वर की गत मत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाबा ने परिचय देते हुए कहा कि ईश्वर की गत मत न्यारी। तो ये बात हमको समझने की, ईश्वर की वो मत जो हमको गति सदगति देती है वो न्यारी है। कैसे न्यारी है? एक ही छोटा सा मिसाल है। दुनिया वाले कहते हैं छोड़ने को, बाबा हमको कदापि छोड़ने को नहीं कहते हैं। बाबा हमको हर चीज़ के मध्य रह कर के अपने आप को उन्नत करने का, अपने आप को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं। तो उनकी मत ये न्यारी हो जाती है। बाबा ने कहा कि फुल वर्षा क्या है, नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरोए जाएं। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरना चाहिए। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं, सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। बाबा ने बताया कि तुम्हारे को प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि तुमने एक के ऊपर भरोसा नहीं रखा, अनेकों पे रखा। तो अनेकों पे रखने के कारण से वो प्राप्ति कैसे होगी? बाबा ने कहा,
कि वहां तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशंस तो नहीं देख सकेंगे, बुद्धि में समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। ये टेप मशीन तो खजाने की खान है। फिर बाबा ने कहा जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा दे सकती है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते हैं, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। रावण मिट्टी है स्वयं ही। मिट्टी को कहें तो मिट्टी मिट्टी को खींचती है और मिट्टी पलीत कर देती है, अर्थात जो हमारी थोड़ी बहुत रहती है वो भी खत्म कर देती है। फिर बाबा ने कहा बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया वैशाल्य बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने वैशाल्य बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते हैं कि हे पतित पावनाओ, परंतु जानते नहीं हैं। अनेक मतांतर है। फिर बाबा ने कहा कि ये भारत मोस्ट बिलवड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उनको जलाते हैं, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब फिर है अंधश्रद्धा। ये बाबा ने जो बात कही है कि ये भारत बर्थ प्लेस है और रावण को जलाते हैं, तो रावण का भी बर्थ प्लेस यहीं पर है। भारत में जो बाबा का बर्थ प्लेस उसको सेलिब्रेट करते हैं और रावण का जो बर्थ है उसको जलाते हैं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणे अकारणे अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। युद्ध के मैदान में तो हार और जीत होती है ना, तो कहीं अगर आपने अस्त्र ठीक से नहीं मारा, निशाना ठीक नहीं किया, तो वो मार खानी पड़ती है। बाबा ने कहा बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, कारणे अकारणे मतभेद में आ जाते हैं। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाते हैं। देखो ये ढेर बीके हैं, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ रहे हैं, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। क्योंकि बाहर है माया, मायावी सेक, तो जरूर है उसका असर तो होगा। अगर हम अधिक अम्ब्रेला लेकर नहीं चलेंगे तो माया की जो अग्नि का सेक है वो तो लगेगा। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधे धोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई है नहीं। सभी का धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। तुम हाथ भरतू करके जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। ये तो सब जानते हैं विनाश होना है जरूर। आजकल तो उसकी चर्चाएं कर रहे हैं सभी। तो बाबा ने कहा कि सब कहते हैं ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको
काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है ये समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। क्योंकि जिस समय हम लोग मुक्ति धाम में हैं, उस समय धर्म स्थापकों का नीचे रोल नहीं है, तो धर्म स्थापक भी उस समय वहाँ पर है। उनका रोल धीरे धीरे द्वापर युग से आरंभ होता है, जब जीवन मुक्ति फिनिश हो चुकी होती है। बाप कहते हैं सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती हैं, बीच से निकल नहीं सकती। बाबा ने आज हम बच्चों को ये भी याद दिलाया कि ये दिल्ली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुल गुल बनो। परिस्तान में जाने के लिए फूल बनना पड़ेगा। आज बाबा ने वरदान दिया, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचते ऊंच भगवान के बच्चे हैं। ये शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वे कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। बाबा कहते अपनी प्राप्तियों को नहीं भूलो। हम बच्चे प्राप्तियों को भूल जाते, पुरुषार्थ को याद रखते हैं, तो हमको कठिन लगता है। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। और स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।